मुश्किलों से हार जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी में इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम, खमा खनियन, हेलो, माय सेल्फ शिविका भारती। और आज के इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो ये है इसका पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नंबर्स के बारे में। सो इन हिंदू अरेबिक सिस्टम वी हैव 10 डिजिट्स, नेमली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। हिंदू अरेबिक सिस्टम में मुख्यतः हमारे पास 10 डिजिट होती है, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डिजिट लिखी है 3, ठीक है, ये एक डिजिट है। अब इसके साथ मैंने 2 डिजिट और लिख दी, 2 and 5, तो ये हो गया 325। तो जब तक ये 3 थी, एक डिजिट थी, अब ये बन गया है ग्रुप ऑफ डिजिट्स। तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंगल डिजिट थी, वो नंबर था। अब यहाँ पे बहुत सारी डिजिट्स हमने लिख दी, यानी 3 डिजिट हो गई। तो इसे अब क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे न्यूमेरल। So a number is denoted by a group of digits called numeral. For denoting a numeral, we use the place value chart. Numerals को डिनोट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक प्लेस वैल्यू चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर्स जो है वो लिखे हुए हैं इस प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर। जैसे 5 जो है वो लाख के प्लेस पे है, 2 10,000 के प्लेस पे है, 8,000 के प्लेस पे है, 600 के प्लेस पे है, 7 10s के प्लेस पे है और 9 1s के प्लेस पे। और इस तरह से 3 नंबर्स और हैं जो कि प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखे गए हैं। अब इस प्लेस वैल्यू चार्ट में दिए गए न्यूमरल्स को हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो आइए ये देखते हैं। तो यहाँ पे ये वही सेम प्लेस वैल्यू चार्ट है जिसमें नंबर्स दिए गए हैं। अब हमें इसे वर्ड्स में लिखना है। तो पहला देखिए, जैसे मैंने कहा था 5 जो है वो लाख के प्लेस पे है, 2 10,000 के पे है, 8,000 पे, 600 पे, 7 10s पे और 9 1s पे। अब इसे वर्ड्स में लिखते हैं। तो देखो कैसे लिखा जाएगा, 5 लाख के प्लेस पे है तो ये हो जाएगा 5 लाख। अब क्या करना है आपको, किस तरह से पेयर्स बना के लिखने हैं। 10 करोड़ और करोड़ का पेयर एक में आएगा, 10 लाख और लाख का पेयर एक में आएगा, 10,000 और 1000 का एक में आएगा, देन 100 10s और 1s ये एक में आ जाएंगे। तो अब हम जैसे पहले वाले को लिख रहे हैं तो 5 लाख पे है तो हमने लिख दिया 5 लाख। उसके बाद 2 10,000 पे है और 8,000 पे है तो ये लिखा जाएगा 28,000। आफ्टर दैट वी हैव 6 at 100s प्लेस। तो यहाँ पे ये 6 हो गया 600 और उसके बाद क्या है 7 10s के प्लेस पे है, 9 1s के प्लेस पे है तो ये हो गया 79। अगला नंबर देखिए, जो 3 जो है वो करोड़ के प्लेस पे है, 5 10 लाख पे है, 2 लाख पे है, 1 10,000 पे, 8,000 पे, 0 100 पे, 0 फिर 10s पे, उसके बाद 9 1s के ऊपर है। अब इसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो 3 कहाँ पे है? करोड़ के ऊपर है तो सबसे पहले हम लिख देंगे 3 करोड़। उसके बाद है 5 जो है वो 10 लाख पे और 2 लाख के ऊपर है तो हम इन दोनों का पेयर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 52 लाख। तो यहाँ पे आ गया 52 लाख। उसके बाद देखो 1 10,000 पे और 8,000 पे तो इसका पेयर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 18,000। अब ना 100 पे कुछ है ना 10 पे कुछ है तो मत लिखो, सीधा 1s पे है यानी 9 है वहां पे तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। तो ये क्या बन गया 3 करोड़ 52 लाख 18,000 9। नेक्स्ट नंबर देखिए, 5 जो है वो 10 करोड़ के प्लेस पे है, 6 करोड़ के प्लेस पे है, 1 10 लाख पे है, 3 लाख पे, 0 10,000 7,000 पे, फिर 0 100 पे, 9 10s पे, देन 0 1s पे। अब इसे कैसे लिखना है? तो देखो क्या करेंगे, 10 करोड़ और करोड़ का ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 56 करोड़। उसके बाद 10 लाख और लाख को ले लेंगे तो यहाँ पे 1 और 3 क्या हो जाएगा 13 लाख। अब 10,000 पे कुछ नहीं है, 1000 पे 7 है तो इसे लिख देंगे हम 7,000। 100 पे भी कुछ नहीं है तो ये यहाँ पे 90 बन रहा है तो ये हो जाएगा 90। तो ये कैसे लिखा गया 56 करोड़ 13 लाख 7,090। ये तो था कि प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर हमें न्यूमरल दिए गए हैं, उन्हें हमें वर्ड्स में लिखना था। अब मान लो अगर वर्ड्स में दिया गया है तो उसे प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखेंगे? तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है 9 करोड़ 4 लाख 6,002 तो 9 कहाँ पे है? करोड़ की जगह पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे करोड़ के नीचे 9। अब यहाँ पे दिया है 4 लाख, अब यहाँ पे गौर कीजिए सीधा 4 लाख लिखा है, मतलब 10 लाख पे कुछ नहीं लिखना, तो क्या लिख देंगे
0 बिकॉज कोई नंबर वहां पे दिया ही नहीं है। उसके बाद 4 लाख है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 लाख की जगह पे। फिर सीधा आ गया दोबारा से 6000, 10,000 यहाँ पे फिर से नहीं है तो ये हो जाएगा 0, 1000 पे क्या यहाँ पे है 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब डायरेक्ट 2 मतलब ना 100 पे कुछ है ना टेंस पे कुछ है, सीधा 2 जो है वो वंस की प्लेस पे, तो यहाँ पे हम दोनों जगह क्या लिख देंगे 0 0 और वंस के प्लेस पे डिजिट दी गई है तो वो हम लिख देंगे 2। आते हैं नेक्स्ट वन के ऊपर 12,07,09,207। अब इसे कैसे लिखें, तो यहाँ पे दिया है 12 करोड़ तो ये ऐसे हो जाएगा 12, तो 1 कहां पे आ जाएगा 10 करोड़ के प्लेस पे, 2 कहां पे आ जाएगा करोड़ के प्लेस पे। अब उसके बाद है 7 लाख मतलब सिंगल डिजिट, तो ये कैसे हो जाएगा 7 लाख कुछ इस तरह, क्योंकि 10 लाख के प्लेस पे कुछ है नहीं तो ये आ जाएगा 0 यहाँ पे और 7 आ जाएगा लाख के ऊपर। अब आगे देखिए 9,207 मतलब 10,000 पे कुछ भी नहीं है तो 9 आपका आ जाएगा 1000 पे और 10,000 पे रहेगा 0। फिर है 207 मतलब 2 कहां पे है 100 पे है, 10 वाले पे कुछ भी नहीं है तो 0 और वंस पे क्या आ जाएगा 7। अगला है 4,04,040 काफी इजी है, 4 लाख मतलब सीधा 4 पे लिख देंगे हम लाख के प्लेस के ऊपर। फिर है 4,000 मतलब 10,000 पे कुछ भी नहीं तो 0 लिख दो, फिर आ जाएगा 4,000 के प्लेस पे। फिर है 40 मतलब 100 के प्लेस पे हमें कुछ नहीं लिखना है, सीधा 40 तो 4 आ जाएगा टेंस के प्लेस पे और वंस पे आ जाएगा 0 और 100 पे कुछ डिजिट नहीं दी थी वर्ड्स में तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। आगे देखिए 21 करोड़ 60,05,014। अब इसे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे दिया है 21 करोड़ तो 2 आ जाएगा 10 करोड़ के प्लेस पे और 1 आ जाएगा करोड़ के प्लेस पे। अब है 60 लाख मतलब 60 ऐसे लिखा जाएगा तो 6 कहां पे आएगा 10 लाख के प्लेस पे और 0 आ जाएगा लाख के प्लेस पे। अब 5,014 मतलब 10,000 पे कुछ नहीं लिखना तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और फिर है 5,014 तो 5 आ गया 1000 के और 14 आ जाएगा 1 टेंस पे और 4 आएगा वंस पे। 100 पे कुछ वर्ड्स में दिया नहीं था तो यहाँ पे हम 0 ही लिख देंगे। तो इस तरह से अगर आपको न्यूमरल्स वर्ड्स में दिए जाते हैं तो आप उन्हें प्लेस वैल्यू चार्ट में ऐसे लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हम लोकल वैल्यू भी कहते हैं। अब एक न्यूमरल के अंदर जैसे ये न्यूमरल है 7 5 6 4, इसमें एक पर्टिकुलर डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है ये हम कैसे पहचानेंगे और अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी कैसे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फेस वैल्यू के बारे में। The face value of a digit in a numeral is its own value at whatever place it may be। देखो किसी भी न्यूमरल के अंदर एक डिजिट की फेस वैल्यू वो खुद अपने वो जो डिजिट है ना वही होती है, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो 10 करोड़ पे लटक रही हो, लाख पे लटक रही हो, 1000 पे कहीं पे भी हो, उसकी फेस वैल्यू वो खुद ही रहेगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे एक न्यूमरल है 6,872 तो द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2। यहाँ पे जो 2 है अगर इसकी फेस वैल्यू पूछी जाए तो ये 2 ही रहेगी। अब कहोगे ये तो वंस पे है तो चाहे फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू 2 ही रहेगी। चलो आगे चलते हैं, 7 है यहाँ पे तो अगर हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये 70 हो जाएगा, तो क्या इसकी फेस वैल्यू भी यही है? ना ना ना, हमने क्या कहा कि किसी भी न्यूमरल में उसकी डिजिट जो है उसकी फेस वैल्यू वो डिजिट खुद ही होगी, चाहे वो कहीं पे भी हो। तो यहाँ पे भी 7 की फेस वैल्यू 7 ही रहेगा। तो इस तरह से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि पर्टिकुलर नंबर के अंदर इस डिजिट की फेस वैल्यू बताओ, तो जो डिजिट दी गई है जिसकी पूछी गई है ना उसी को आपको लिख देना है, वही उसकी फेस वैल्यू होगी। तो अब ये प्लेस वैल्यू क्या है, तो देखो किसी भी न्यूमरल के अंदर अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है तो जैसे यहाँ पे मैंने ये नंबर लिखा है तो मान लो ये 4 है, ये कहाँ पे है वंस के प्लेस पे। तो अगर हमें इसे 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है और ये वंस के प्लेस पे है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। अगर आपको दिए गए नंबर में उसके आपको पता है कि वंस पे है तो उसे इंटू 1 कर देना है। अब अगर वो नंबर टेंस पे है, वो जो पर्टिकुलर डिजिट है वो टेंस पे है तो वो क्या करें, तो आपको इंटू 10 कर देना है उस नंबर को। अब 100 पे है तो भैया इंटू 100 कर दो और ऐसे ही आगे गिनती चलती रहेगी। 1000 पे है तो इंटू 1000 कर दो, 10,000 पे है तो इंटू 10,000 कर दो, लाख पे है तो इंटू 10 लाख कर दो और आपकी उस पर्टिकुलर डिजिट की प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे न्यूमरल है
70,984। तो यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 कहाँ पे है? वंस की प्लेस पे है। सो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 4। तो 4 की प्लेस वैल्यू है 4। उसके बाद 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? सो 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 80। ऐसे ही अगर 9 की पूछे जाए तो 9 कहाँ पे है? 100 पे है। सो 9 इंटू 100 इक्वल टू 900। तो 9 की प्लेस वैल्यू हो गई यहाँ पे 900। आप एक इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 7 है, आप पूछिए 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 7 के आगे जितने डिजिट्स है ना उतने जीरो आप लगा दो। जैसे यहाँ पे 7 है, कितने डिजिट्स हो गए? 1 2 3 4। सो 1 2 3 4, 4 जीरो हमने लगा दी। तो यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 70,000। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है प्लेस वैल्यू बताते वक्त, कि जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो ही होती है, चाहे वो कहीं पे भी हो। जैसे इस नंबर में भी यहाँ पे जीरो जो है वो 1000 की प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू जीरो ही रहेगी, चाहे वो 1000 पे हो, 10,000 पे हो, लाख पे हो, प्लेस वैल्यू जीरो की हमेशा जीरो रहेगी। अब आपके लिए एक सवाल, 5281 के अंदर 2 की फेस वैल्यू क्या है और 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि 2 की फेस वैल्यू क्या होगी और 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस को देखते रहने के लिए शिविका की पाठशाला को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।